नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम मिलकर खोजते हैं सनातन धर्म के उन अनमोल रत्नों को जो जीवन को दिशा, उद्देश्य और आनंद प्रदान करे। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म के 4 आश्रम। जी हाँ, यह आश्रम कोई स्थान नहीं बल्कि मानव जीवन के 4 चरणों का प्रतीक है। सनातन धर्म के अनुसार एक मनुष्य का जीवन केवल जन्म मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं, बल्कि वह एक गहन यात्रा 4 महत्वपूर्ण पड़ावों की है। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें शिक्षा और आत्म संयम का काल होता है, गृहस्थ आश्रम जिसमें कर्म, प्रेम और कर्तव्य का काल होता है, वानप्रस्थ आश्रम जिसमें वैराग्य और सेवा का काल होता है, आखिरी संन्यास आश्रम जिसमें त्याग और आत्म मुक्ति का काल होता है। इन आश्रमों को मिलाकर जीवन की एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें संतुलन है, सौंदर्य है और सार्थकता है। तो आइए हम समझते एक एक आश्रम को विस्तार से। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 वर्ष तक जो जीवन की नींव होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म का चर्य, यानी परम सत्य में स्थित जीवन। यह जीवन का प्रारंभिक काल होता है जब बालक को विद्या, शील, संयम और आत्म अनुशासन की शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्जन करना, गुरु सेवा और अनुशासन, इंद्रिय निग्रह और मानसिक शुद्धता, धर्म और संस्कारों की समझ। इस आश्रम में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर जीवन की मूलभूत शिक्षा प्राप्त करता है। वह अपने भीतर धर्म, त्याग, सेवा और विवेक के बीज बोता है। ब्रह्मचर्य में केवल काम में संयम नहीं, वह ऊर्जा संचय की प्रक्रिया है। जो बालक इस अवस्था में संयम और अध्ययन करता है वही आगे जाकर समाज का मार्गदर्शन बनता है। आज के युग में भी यदि युवा वर्ग शिक्षा के साथ आत्म विकास पर ध्यान दे, ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम का यथार्थ पालन कर सकता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, इसमें कर्तव्य और प्रेम का काल होता है। गृहस्थ आश्रम वह अवस्था है जब मनुष्य विवाह करता है, परिवार बसाता है, समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। गृहस्थ आश्रम ने शास्त्रों का आश्रमों का आधार कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही अन्य तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का पालन पोषण करता है। इसका उद्देश्य धर्म के अनुसार जीवन यापन, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य, धर्म और काम में मर्यादा में पूर्ति, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान वगैरह वगैरह। गृहस्थ के नियम होते हैं संयमित भोग, धार्मिक उत्सव में भागीदारी, दान, सेवा और अतिथि सत्कार, संतानों को संस्कार देना, राम सीता, यशोदानंद, सावित्री सत्यवान, ये सभी गृहस्थ जीवन के आदर्श उदाहरण हैं। गृहस्थ जीवन में केवल भोग नहीं, यदि धर्म के अनुसार जिया जाए तो वह मोक्ष का मार्ग बन सकता है। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, इसमें वैराग्य और सेवा होती है। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर गमन। यह अवस्था तब आती है जब मनुष्य अपने सांसारिक दायित्वों को कुछ हद तक मुक्त हो चुका होता है। इसका उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और वैराग्य, समाज और युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन, साधना और संयम, अहंकार और भौतिकता से दूरी। ऋषि विश्वामित्र राजा होकर भी तपस्वी बने। महर्षि वशिष्ठ जो परिवार के साथ रहकर भी ज्ञान के दाता बने। वानप्रस्थ आश्रम में परिवार से दूरी नहीं बल्कि मोह से दूरी है। वानप्रस्थ आश्रम यह नहीं कहता अब आप अपने परिवार को त्याग दो, बल्कि यह कहता है अब मोह कम कर दीजिए, अंतर्मुखी बनिए। अब सामाजिक भूमिका को जानते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है। वो युवाओं को धर्म और संस्कृति की शिक्षा देता है। संन्यास आश्रम 75 वर्ष के बाद, इसमें मोक्ष की ओर अंतिम यात्रा होती है। संन्यास का शाब्दिक अर्थ है सब कुछ त्याग देना। संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम चरण है जहाँ व्यक्ति संपूर्ण रूप से ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, ध्यान, साधना, मौन और तप, संपूर्ण वैराग्य और जीवन मुक्ति की प्राप्ति। सन्यासी के जीवन में कोई घर नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, केवल ध्यान, ध्यान और ध्यान। आदर्श सन्यासी में श्री आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, इन सन्यासियों ने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया और संसार के कार्य हेतु कार्य किया। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन को त्याग दिया, अपने मोह को त्याग दिया। संन्यास आत्मा का उत्सव है। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है। तो मित्रों, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम न केवल सनातन जीवन के चरण हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियाँ हैं। ब्रह्मचर्य ज्ञान का आधार है,
गृहस्थ आश्रम में कर्म और प्रेम से जीवन व्यतीत करना है। वानप्रस्थ आश्रम में वैराग्य और सेवा है। संन्यास आश्रम में त्याग और मोक्ष है। इन आश्रमों को यदि कोई मनुष्य सही कर्म भावना से जी ले तो वह जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यह आश्रम व्यवस्था केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को संतुलन, संस्कृति को स्थायित्व और धर्म को दिशा देती है। आज के समय में भी यदि हम आश्रमों की भावना को अपने जीवन में आत्मसात करें तो जीवन एक ज्ञान, धर्म और दिव्यता का संगम बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय सनातन धर्म। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।